हेलो वर्ल्ड, सातिम टेक। आज इस वीडियो में हम एरे को समझेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम एरे की स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद एरे के अलग अलग एस्पेक्ट को देखेंगे कि किस तरीके से हम एरे के लेंथ को चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम एरे के टाइप को चेक कर सकते हैं और एरे का टाइप क्या होता है और क्यों एरे का टाइप वो है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके गाइज। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एरे की वैल्यूज़ के ऊपर अगर हमें कुछ टास्क परफॉर्म करवाना है या एरे की वैल्यू को आइट्रेट करना है या एरे की वैल्यूज़ के ऊपर हमें अगर लूप एग्जीक्यूट करवाना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो इन शॉर्ट आज इस वीडियो में हम एरे को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि एरे किस तरीके से वर्क करता है, मतलब कि एरे क्या होता है और किस तरीके से एरे वर्क करता है। तो उसके लिए हम नोटपैड पे चलेंगे और पेन और पेपर लेके समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले एरे क्या होता है। एरे का मतलब है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट की लिस्ट को हम एरे बोलते हैं या किसी वैल्यूज़ की लिस्ट को हम एरे बोलते हैं। वो नंबर भी हो सकता है, वो कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, मतलब स्ट्रिंग की लिस्ट हो सकती है, या वो ऑब्जेक्ट की लिस्ट भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वो एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डेटा टाइप में हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट को हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट को हम एरे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, राइट। तो हमें अगर इस 20 स्टूडेंट को लिस्ट डाउन करना है और किसी सॉफ्टवेयर में सेव करवाना है तो उसके लिए हम इस एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। ये एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो एरे को यूज़ करेंगे और उस एरे के अंदर 1 बाय 1 वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करवाएंगे, राइट। अब वो एरे की वैल्यूज़, अगर वो क्लास का स्टूडेंट है तो फिर यहाँ पे एरे की वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर भी इंसर्ट करवा सकते हैं, मतलब कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ऐसे करके लिस्ट ऑफ रोल नंबर्स, राइट। अगर हमें रोल नंबर नहीं करना है तो हम उस स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, उस स्टूडेंट की जो क्या बोलूँ मैं, उस स्टूडेंट की जो चीज़ें हैं, मतलब कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो सारी चीज़ें हम एक ऑब्जेक्ट में बंडल करके ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। मतलब कि उसको हम बोलेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि 10 स्टूडेंट है तो हर स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और उस ऑब्जेक्ट में 3-4 प्रॉपर्टीज़ होगी। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एज, वो किस क्लास के अंदर है, राइट। उसके बाद उसके कितने मार्क्स है और जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको ऐड करनी है तो वो आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस एरे के अंदर रख सकते हो। तो उसको हम बोलेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसमें कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से गाइज एरे वर्क करता है। चलिए गाइज, इसको पेपर और पेन के ऊपर प्रैक्टिकली समझते हैं एग्जैक्टली एरे किस तरीके से, मतलब प्रोग्रामिंग वे में किस तरीके से हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट करेंगे। ओके, ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट है। बेसिकली हम एरे को जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे को 2 स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं, राइट। अब इस एरे के अंदर जैसे कि मैंने आपको बोला कि एरे क्या है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, राइट। तो यहाँ पे हम अब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यूज है एरे के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, चलिए जब मैं आपको बता दूँ कि एग्जैक्टली ये एरे किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे जो एरे है ये एक एरे है, 6 नंबर का एक एरे है। अब इसको मानिए कि ये 6 स्टूडेंट के रोल नंबर्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ये रोल नंबर स्टूडेंट के। ओके, मतलब कि 6 स्टूडेंट को हमने एक एरे में इंसर्ट करवाया है, राइट।
मतलब कि 6 स्टूडेंट के ऊपर अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करवाना है, मतलब या 6 स्टूडेंट को हमें अलग करना है या किसी सॉफ्टवेयर में नोट करना है, तो उसके लिए हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर एरे को क्रिएट करना होगा और उस एरे के अंदर इन 6 स्टूडेंट के रोल नंबर को इंसर्ट करना होगा। तो तब हम उस सिनेरियो में हम एरे को यूज़ करेंगे उन 6 स्टूडेंट के डेटा को सेव करने के लिए। ओके गाइज, अब ये एरे किस तरीके से वर्क करता है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है 6 वैल्यूज़, तो एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है, राइट, जो पहली वैल्यू है वो 0 से नोट होती है, ये वाली वैल्यू 0 से होती है। ओके, मतलब कि फॉर एग्जांपल इस एरे का नाम है स्टूडेंट्स नाम है, राइट। तो अब हमें अगर पहले स्टूडेंट को एक्सेस करना है, यहाँ पे तो 6 वैल्यूज़ है और नाम तो एक ही है, एरे का नाम एक ही होता है, राइट। ये जो एरे है उसका नाम एक ही होगा, उस वेरिएबल का जो नेम है वो एक ही होगा, लेकिन उस एक वेरिएबल के अंदर 6 वैल्यूज़ होगी। तब उस वैल्यूज़ को एक्सेस कैसे करेंगे, राइट। तो अगर आपको पहला स्टूडेंट चाहिए तो आप करोगे स्टूडेंट ऑन 0th पोजीशन, राइट। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, ये जो फर्स्ट पोजीशन है वो एरे में 0 पोजीशन है, 0 से एक्सेस होती है, क्या उसका नाम 0 है, राइट। उसके बाद है 1, ये 1 है, ये 2 पोजीशन पे है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ओके, मतलब गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो एलिमेंट है उसका -1 उसकी पोजीशन का नाम है, नहीं, ये वो नहीं है। यहाँ पे अगर 7 भी होता, यहाँ पे 1 की जगह 7 भी होता, रोल नंबर 7, तब भी वो उसकी जो पोजीशन है उसका नाम 0 ही होता, राइट। मतलब कि एरे जो है वो 0 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट होता है, और ये जो 0 1 2 3 4 5 है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, राइट। क्या बोलते हैं गाइज? इंडेक्स वैल्यू। ओके गाइज, तो एरे के अंदर इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। मतलब कि अगर आपको इस स्टूडेंट एरे के पहले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम वो कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। तो कैसे करेंगे? स्टूडेंट और उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हम रखेंगे इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे अगर पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो स्टूडेंट ऑन 0 पोजीशन की मदद से हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइज, तो इस तरीके से गाइज एरे की पोजीशनिंग वर्क करती है कि एरे का जो वेरिएबल है उसका नाम एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। वो तो ऑब्वियस है, बिकॉज एरे का काम ही ये है लिस्ट ऑफ एलिमेंट को स्टोर करना। ओके, तो अगर हमें उस लिस्ट ऑफ एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स वैल्यू, और जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है एरे के अंदर। ओके गाइज, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए गाइज अब बढ़ते हैं आगे। अब गाइज ये जो एरे है इसके अंदर 6 वैल्यूज है, राइट, 6 एलिमेंट्स है। लेकिन ये तो हमें पता है कि 6 है, लेकिन अगर हमें प्रोग्राम के अंदर उसकी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब कि जो स्टूडेंट एरे है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो किस तरीके से करेंगे? वो गाइज करेंगे हम स्टूडेंट्स डॉट लेंथ प्रॉपर्टी की मदद से, राइट। तो वो हम करेंगे गाइज स्टूडेंट डॉट लेंथ। स्टूडेंट डॉट लेंथ की मदद से हम उस एरे की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये एक प्रॉपर्टी है लेंथ, जिससे कि हम उस एरे की लेंथ, मतलब किसी भी एरे की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब गाइज एरे को क्रिएट कैसे करना होता है? यहाँ पे हमने एरे के अंदर वैल्यूज पहले से इंसर्ट करवा ली है, राइट, लेकिन हर बार हमारे पास पहले से वैल्यूज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमें किसी एरे के अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को इंसर्ट करवाना है, तब हमें पहले एम्प्टी एरे क्रिएट करना होगा, और फिर उस एम्प्टी एरे के अंदर 1 बाय 1 हम स्टूडेंट को ऐड करते जाएंगे, मतलब एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे, और तब वो एरे लिस्ट ऑफ एलिमेंट में कन्वर्ट होगा। ओके गाइज, तो उसके लिए हमें पहले एम्प्टी एरे क्रिएट करना होगा। सो गाइज यहाँ पे हम इस तरीके से एम्प्टी एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स है, ओके, इक्वल टू 2
स्क्वायर ब्रैकेट, सिर्फ उसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 2 स्क्वायर ब्रैकेट होगा। और उसके बाद हम उस एरे के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करते जाएंगे। वो कैसे करेंगे गाइज और किस तरीके से कर सकते हैं वो हम आगे वीडियोस में देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे है उसके अलग अलग मेथड्स है जिसकी मदद से हम एरे के ऊपर अलग अलग टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, तो वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके गाइज, सो गाइज उसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके गाइज, चलिए अब गाइज इस एरे के अंदर हमें अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्टूडेंट का जो एरे है उसके 0 पोजीशन पे हमें अगर वैल्यू को चेंज करना है, जिस तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं पहले तो हम वो सेम सिंटेक्स लिख देंगे स्टूडेंट्स और 0 इंडेक्स वैल्यू, और उसके बाद हम इक्वल टू करके यहाँ पे 7 है अभी तो हम 10 देंगे। मतलब होगा क्या कि ये जो 0 पोजीशन पे जो 7 है अभी ये वाला 7 वो 7 से बदल के 10 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑन 0 पोजीशन को 10 कर लिया है, राइट। स्टूडेंट ऑन 0 पोजीशन इक्वल टू 10 किया, मतलब कि जो 7 है अभी 0 पोजीशन पे वो चेंज होके 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरे के स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो गाइस जो पूरी गेम है वो है इंडेक्स वैल्यू के ऊपर। तो आपको ये इंडेक्स वैल्यू समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरे के अंदर जो की है वो इंडेक्स फीचर ही है। इंडेक्स फीचर की मदद से आप उस एरे के ऊपर अलग अलग टास्क अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हो। ओके गाइस, अब चलिए गाइस प्रैक्टिकली एक बार हम कोड के अंदर देख लेते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स करके, राइट, इक्वल टू। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम जो वैल्यूज़ है वो डिक्लेरेशन टाइप पे ही दे देंगे। ओके 1 2 3 5 6। ओके, ये हमारे पास 6 स्टूडेंट के रोल नंबर्स है, यहाँ पे 7 है, 7 2 3 4 5 6। ओके गाइस, चलिए गाइस अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इस एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस एरे को एक साथ कंसोल में प्रिंट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके चलिए कंट्रोल सेव और प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए गाइस परफेक्टली ये एरे कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया 7 2 3 4 5 6। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अब हमें अगर इस एरे की 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है तो हम करेंगे स्टूडेंट मतलब वेरिएबल का नेम और फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बीच में इंडेक्स की वैल्यू। कंट्रोल इज सेव। देखिए गाइस परफेक्टली ये 7 प्रिंट हो गया है। यहाँ पे 0 की जगह हम 2 भी कर दें, 2 का मतलब ये 0 1 और 2 मतलब कि 3 वैल्यू प्रिंट होगी। चलिए कंट्रोल सेव। देखिए गाइस परफेक्टली ये 3 कंसोल के अंदर प्रिंट हो गया है, मतलब कि हम एरे की वैल्यूज़ को इंडेक्स वैल्यूज से एक्सेस कर सकते हैं। ओके चलिए गाइस अब इस एरे की लेंथ हम किस तरीके से करेंगे कि एरे का वेरिएबल नेम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। ओके कंट्रोल इज सेव। देखिए गाइस यहाँ पे इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6। इस एरे की जो लेंथ है वो 6 है। तो देखते हैं गाइस कंसोल में क्या आउटपुट आता है। देखिए गाइस परफेक्टली इस एरे की जो लेंथ है वो 6 प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉमा करके एक और नंबर अगर ऐड कर दूँ 9, मतलब कि अब इस एरे की जो लेंथ है वो 6 नहीं है और 7 है। ओके कंट्रोल इज सेव। देखिए गाइस परफेक्टली ये 7 प्रिंट हो गया, मतलब कि हम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी की मदद से एरे की लेंथ को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एरे की लेंथ को देख सकते हैं। ओके चलिए गाइस अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इस एरे की वैल्यूज़ के ऊपर लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे कि हम इस एरे के एक एक एलिमेंट हर एलिमेंट के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करवाना है या कुछ भी करना है तो हम वो लूप की मदद से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से उस एरे के ऊपर हम लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब गाइज यहाँ पे मैंने ये फोर लूप की वजह से इस एरे को आइटरेट किया है, राइट। तो यहाँ पे मैंने फोर लूप को स्टार्ट किया है ज़ीरो से। ज़ीरो से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, राइट। तो इसीलिए मैंने इस लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ीरो रखा है, और जो एंडिंग है वो रखा है मैंने एरे की जो लेंथ है वो भी गाइस देखिए मैंने यहाँ पे आई इज लेस देन लेंथ लिखा है, लेस देन इक्वल टू लेंथ नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि एरे का जो इंडेक्स वैल्यू है, जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है, वो ऑलवेज एरे का जो लेंथ है उससे -1 होगा। क्यों? क्योंकि एरे की जो इंडेक्स वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, मतलब कि जो इंडेक्स वैल्यू, जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है वो ऑलवेज एरे की लेंथ से -1 होगा, राइट गाइज। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे मैंने आई इज लेस देन एरे की लेंथ लिखा है। और गाइज लूप के अंदर मैंने console.log स्टूडेंट और उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मैंने आई रखा है। अब ये आई क्या है? ये आई है इंडेक्स वैल्यू, राइट गाइज। यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया है और एरे की लेंथ -1 तक ये लूप चलेगा, मतलब कि ये जो आई है वो इंडेक्स वैल्यू की तरफ वर्क करेगा इस लूप के अंदर। सो गाइज मैं स्टूडेंट आई करके उस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रिंग लिखा है इंडेक्स वैल्यू, और फिर आई को लिखा है, मतलब कि जो आई है वो इंडेक्स वैल्यू है, वो आपको समझ आए इसीलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आई करके लिखा है। ओके, चलिए गाइस इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कंसोल में क्या आउटपुट आता है। कंट्रोल सेव। देखिए गाइस परफेक्टली ये लूप एग्जीक्यूट हुआ और एरे की वैल्यूज़ को कंसोल में प्रिंट किया। जो 7 है वो इंडेक्स नंबर 0 पे है, जो 2 है वो इंडेक्स नंबर 1 पे है, और ऐसे वैल्यू जो 6 है वो इंडेक्स नंबर 5 पे है। ठीक है, तो मतलब कि ये लूप हमने क्रिएट की उसमें परफेक्टली जो आई है वो इंडेक्स वैल्यू की तरह वर्क कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे इस आई को इंडेक्स वैल्यू की तरह एग्जीक्यूट मतलब ट्रीट करना है तो हमें लूप को 0 से स्टार्ट करना होगा और एरे की लेंथ -1 तक लूप चलनी चाहिए, तो परफेक्टली वो आई इंडेक्स वैल्यू की तरह वर्क करेगा। तो गाइज इस तरीके से एरे वर्क करता है और इस तरीके से हम एरे की वैल्यूज़ को एरे के एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, एरे की लेंथ को एक्सेस कर सकते हैं और एरे के ऊपर लूप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको एरे को और डीपली समझना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये हमारी जावास्क्रिप्ट एरे मेथड्स की प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैं एरे के सारे मेथड्स को कवर करूँगा सेपरेट वीडियो के अंदर, जिसमें कि पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, इंक्लूड्स, ज्वाइन, स्प्लिट, बहुत सारे मेथड्स हैं। उन सारे मेथड्स को एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा जिससे कि आपको ये एरे मेथड्स का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई सी यू द नेक्स्ट वन।